Hello everyone, welcome to परचम क्लासेस. आई एम भूमिका प्रजापति. सो MCQ सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर है जो कि जैनिज़्म के ऊपर है, राइट. तो जैनिज़्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज के लेक्चर में हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट. सो हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज. जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऋषभ देव. तो ऋषभ देव जो है उन्हें ओरिजिनेटर कहा गया है जैन रिलीजन का. देखिए जैन रिलीजन की बात करें तो जैन रिलीजन में 24 तीर्थंकार थे, ठीक है, जिसमें जो ऋषभ देव है इन्हें ये फर्स्ट तीर्थंकार हैं. एंड जो लास्ट तीर्थंकार थे दैट इज 24th, वो महावीर स्वामी है, ठीक है. ऋषभ देव जो है इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, राइट. इन्हें आदिनाथ इसलिए कहा जाता है बिकॉज आदिनाथ का मतलब होता है द ओरिजिनल लॉर्ड, राइट. बिकॉज ये फर्स्ट तीर्थंकार थे और इसलिए इनको ओरिजिनल लॉर्ड कहा जाता है जैन रिलीजन में. और इसीलिए ऋषभ देव जो है उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है या फिर आदि ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, राइट. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका करेक्ट आंसर है ऋषभ देव. रही बात महावीर स्वामी जो कि 24th तीर्थंकार थे, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. जैसे कि उनका जन्म जो है 540 BC में हुआ था और उनकी डेथ 468 BC में हुई थी, राइट. ये वर्धमान नाम से इनका जो रियल नेम था वो था वर्धमान, राइट. इनका पॉपुलर नेम मतलब जिस नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते वो है महावीर स्वामी. इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ जो कि वज्जी क्लैन को बिलोंग करते थे. इनकी मदर का नाम था त्रिशला जो कि वैशाली के जो राजा हैं उनकी सिस्टर थी, ठीक है. इनकी वाइफ का नाम था यशोदा. इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, राइट. प्रियदर्शनी की शादी जिससे हुई थी उनका नाम था जमाली, राइट. एंड जमाली को फर्स्ट डिसाइपल कहा जाता है महावीर स्वामी का. क्लियर. इन्होंने घर जो है 30 साल की उम्र में छोड़ा था. वहीं अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने 29 ईयर्स के जब 29 ईयर्स की उनकी जब एज थी तब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, राइट. इनको ज्ञान की प्राप्ति मतलब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे जंबिका ग्राम करके एक प्लेस है वहाँ पर हुई थी, ठीक है. और कौन से रिवर के किनारे था ये जगह, तो ऋजुपालिका रिवर जो है उसकी बैंक पर साल ट्री के नीचे जाम्बिका ग्राम में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राइट. इन्होंने अपना पहला सरमन जो है वो पावा करके एक प्लेस है वहाँ पे दिया था. एंड 11 डिसाइपल्स थे उनके उसमें, ठीक है. और इनकी डेथ 72 ईयर्स की एज में हुई थी और पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी 468 BC में, राइट. तो ये महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. कभी कभी इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था. तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है कुंडग्राम. और ईयर क्या था इनके जन्म का, तो 540 BC, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. एम्परर अशोक ने एक जगत गुरु टाइटल जो है वो कौन से जैन फिलोसफर को दिया था, राइट. सम्राट अशोक ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था किस जैन दार्शनिक को, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है हीरा विजय सूरी, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर है हीरा विजय सूरी. सो हीरा विजय सूरी वो जैन फिलोसोफर थे जिससे इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इनसे इन्फ्लुएंस होकर अशोक जो है, एम्परर अशोक जो है वो वेजिटेरियन बन गए थे. उन्होंने मीट ये सब खाना छोड़ दिया था, ठीक है. तो जो हीरा विजय सूर्य उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अशोक के ऊपर, इसलिए अशोक ने उनको जगत गुरु का क्या दिया था, टाइटल दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, राइट. तो अभी हमने देखा है कि महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस जो है वो पावापुरी में ली थी, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट. जैन धर्म में पूर्ण बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है. कंप्लीट इंटेलेक्ट या कंप्लीट बुद्धि से यहाँ पे ये मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या वो एनलाइटनमेंट हो जाता है उसके लिए जैन रिलीजन में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, तो उसके लिए जैन रिलीजन में केवल्य वर्ड जो है उसे यूज़ किया गया है. जिस तरीके से भगवान बुद्ध को द एनलाइटेंड वन के नाम से जाना जाता था, सिमिलरली उसी तरीके से जैन रिलीजन में महावीर स्वामी जो है उनको केवलीन वर्ड से जाना जाता है, ठीक है. केवलीन मतलब भी वही है द एनलाइटेंड वन, ठीक है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है. बस वर्ड्स जो है वो क्या है अलग अलग यूज़ किए जा रहे हैं,
राइट। तो क्वेश्चन इज जैन धर्म में पूर्ण बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण बुद्धि के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सो देखिए ये जो वर्ड कैवल्य है उसे कंप्लीट नॉलेज माना जाता है जैन रिलीजन में। महावीर स्वामी जो है उन्हें साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका रिवर के किनारे और जृंबिक ग्राम जो है वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उन्होंने 12 साल तक तपस्या करी थी और जो महावीर स्वामी हैं उनको जैन रिलीजन में केवलिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उनको द एनलाइटेंड वन कहा जाता है। राइट, और वहीं पर अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो उन्हें केवलिन नाम से जाना जाता है। दोनों का मतलब यही है कि दोनों को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद दोनों को अलग अलग वर्ड्स जो है उससे पुकारा जाता था या टाइटल्स जो है उससे पुकारा जाता था, वो ये है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है हमें कि कौन से तीर्थंकार को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जो जैन रिलीजन है उसमें 24 तीर्थंकार्स थे। ठीक है, 24 तीर्थंकार्स को अलग अलग सिंबल्स जो है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम आदिनाथ की बात करें तो आदिनाथ जो है उनके लिए बुल सिंबल जो है वो यूज़ किया गया है। क्लियर? उसके बाद जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, उनके लिए स्नेक सिंबल को यूज़ किया गया है। महावीर स्वामी के लिए लायन सिंबल यूज़ किया गया है और संभवनाथ जो है उनके लिए हॉर्स। ठीक है, तो याद रखना आदिनाथ के लिए कौन सा सिंबल है, तो आदिनाथ के लिए सांड दैट इज बुल, महावीर स्वामी जो है उनका लायन है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है उनका सांप है और संभवनाथ का क्या है, घोड़ा है। क्लियर? तो 24 तीर्थंकार्स हैं, राइट, जिसमें से आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4 और बॉटम के 4 इन चारों के सिंबल्स पता होने चाहिए। जैसे कि जो ऋषभ देव है जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं उनका सिंबल क्या है, बुल। ठीक है, जो अजीत नाथ है जो कि सेकंड तीर्थंकार थे उनका एलिफेंट है। ठीक है, संभवनाथ थर्ड तीर्थंकार उनका हॉर्स है और अभिनंदन नाथ जो है उनका मंकी है। उसके बाद बॉटम के 4 भी आप लोगों को याद रखना, जैसे कि नमीनाथ जिनका ब्लू वाटर लिली है, नेमिनाथ जिनका कॉन्च है, पार्श्वनाथ जिनका स्नेक है और महावीर स्वामी वेरी इंपॉर्टेंट जिनका लायन है। ठीक है, तो 24 तीर्थंकार्स में पूरे 24 तीर्थंकार्स के कुछ ना कुछ सिंबल है जिसमें से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, राइट। सो ये हिंदी में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 रत्न दैट इज राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज, जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है जैन फिलॉसफी में, ये कौन सी रिलीजन की डॉक्ट्राइन है? तो इसका करेक्ट आंसर है, हम सभी जानते हैं, ये जैनिज्म का जो है त्रिरत्न जो है जैनिज्म रिलीजन की डॉक्ट्राइन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद जो है ये कौन से रिलीजन का डॉक्ट्राइन है? अगेन लाइक इन जो है ना इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी डॉक्ट्राइन कौन से रिलीजन को बिलोंग करती है, राइट। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिज्म। स्यादवाद के अलावा अनेकांतावाद भी एक डॉक्ट्राइन है जो किसकी या थियोरी है जो कौन से रिलीजन को बिलोंग करती है? जैन रिलीजन को बिलोंग करती है। देखिए अगर हम स्यादवाद की बात करें ना तो स्यादवाद का याद रखना ये एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जो ये कहती है कि हर इंसान का व्यू जो है वो करेक्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यू है वो हर या एवरी रिस्पेक्ट में सही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। ठीक है, मतलब हो सकता है जैसे आपकी कोई व्यू है वो आपके अकॉर्डिंग सही है, आपकी कोई सोच है वो आपके अकॉर्डिंग सही है, बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के अकॉर्डिंग वो सही है। जैसे कि अगर हम वेदास की बात करें, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा पार्ट है या कुछ ऐसे ग्रुप के लोग हैं जिनके अकॉर्डिंग वेदास करेक्ट है। ठीक है, वहीं कुछ ऐसा ग्रुप के लोग हैं जिनके अकॉर्डिंग वेदास जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी व्यू किसी भी रिस्पेक्ट में हमेशा सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्यादवाद थियोरी ये कहती है। इसलिए ये जो स्यादवाद थियोरी है इसमें 7 कंडीशनल प्रेडिकेशन जो है दिए गए, जैसे कि किसी के लिए रिलेटिवली जो है अ थिंग इज एग्जिस्टेंट। ठीक है, वही चीज़ किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, ये एक हो गया। फिर वही चीज़ किसी के लिए या तो एग्जिस्ट करती होगी या तो एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, फिर कोई चीज़ किसी के लिए इनडिस्क्राइबेबल होगी या किसी के लिए वो चीज़ डिस्क्राइबेबल होगी। तो इस तरीके से उन्होंने 7 जो है कंडीशनल प्रेडिकेशंस जो है दिए थे जो कि स्यादवाद में आता है। इन शॉर्ट अगर कहे स्यादवाद के अकॉर्डिंग तो नो व्यू इज राइट इन एवरी रिस्पेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन से जैन सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 पूर्वास, राइट।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 पूर्वास। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख ले तो ये जो 14 पूर्वास थे इट वॉज प्रीच बाय और तीर्थनकार्स, ठीक है, हर तीर्थनकार ने इन जो पूर्वास है उनको प्रीच किया था, ठीक है। अगर देखें तो जो आदिनाथ थे या जो ऋषभ देव थे उन्होंने जो है ये जो भी लिटरेचर है उनका उसको कंपाइल करना शुरू किया था, उनको बारे में बताना शुरू किया था, ठीक है। बट क्या होता था, ये चीज़ें जो है जो उनकी टीचिंग्स थी वो उन्हें लिखते नहीं थे, ठीक है, उनके पास थी, उन्होंने आगे किसी को पढ़ाया, फिर उससे किसी ने पढ़ा, उसने किसी और को पढ़ाया, तो इस तरीके से क्या करा जाता था, चीज़ों को मेमोराइज किया जाता था और आगे लोगों तक पास ऑन किया जाता था। तो इसमें क्या हुआ, महावीर स्वामी के पहले तक जो जितनी भी सारी टीचिंग्स थी जो लोगों ने सीखा था उसे पूर्वास कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज क्या हुआ, धीरे धीरे जो है, क्योंकि इतना सब कुछ वो हो गया था जैन रिलीजन में कि लोगों को याद करना मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि मेमोराइज करके पास करते करते बाय एजेस जो है चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें गायब होने लगी, ठीक है। बट महावीर स्वामी के पहले तक जो लिटरेचर था उसे पूर्वास कहा जाता था। उसके बाद जो है महावीर स्वामी की टीचिंग को जो है लोग लिखने लगे थे, ठीक है, कंपाइल करने लगे थे उनकी चीज़ों को, तो वो है 14 पूर्वास, राइट। तो पहली चीज़ इट वॉज प्रीच बाय ऑल तीर्थनकार्स, ठीक है। फिर द कैनोनिकल लिटरेचर ऑफ जैनिज्म इज क्लेम्ड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम आदिनाथ, ठीक है। ये जो कैनोनिकल लिटरेचर है जैनिज्म का वो माना जाता है कि आदिनाथ के टाइम से जो है शुरू कर दिया गया था, ठीक है। इट इज सेड कि दीज टीचिंग्स वर फॉरगॉटन एंड वर रिवाइव्ड बाय तीर्थनकार फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि एक तीर्थनकार से दूसरे तीर्थनकार तक कोई टीचिंग पहुंची, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली जो फर्स्ट तीर्थनकार ने सिखाया था वो एग्जैक्टली सेकंड तीर्थनकार तक पहुंची, नहीं, चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बीच में गायब हो गई होगी, तो चीज़ें लोग भूल गए होंगे, तो उन चीज़ों को रिवाइव किया जाता था फ्रॉम वन तीर्थनकार टू अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। तो ये जो टीचिंग्स है तीर्थनकार की बिफोर महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी के पहले की जितनी भी टीचिंग्स थी, जो 23 तीर्थनकार्स की जो टीचिंग्स थी उन्हें पूर्वा कहा जाता है, क्लियर। तो टोटल कितने पूर्वास थे, 14 पूर्वास थे, ठीक है, जिनको मेमोराइज करके एजेस बाय एजेस जो है दूसरों पे पास ऑन किया जाता था, ठीक है। बट कहीं ना कहीं दैट लेटर लॉस इनटू ओब्लिवियन, क्लियर। तो ये थे पूर्वास के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Next question, that is question number 10. In Pali text, who among the following is referred to as Nigantha Nattaput? ठीक है, निगंथा नटपुट नाम से कौन से किसको बुलाया जाता था, ठीक है। पाली पाठ में निम्नलिखित में से किसे निगंथा नटपुट कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ को निगंथा नटपुट नाम से जो है बुलाया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। क्या सिंबल था इनका, स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the founder of श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन? देखिए श्वेतांबर जो है, देखिए मगध था, ठीक है, मगध में आया था फेमाइन। जब मगध में फेमाइन आया तो जो जैन रिलीजन के लोग हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। एक वो थे जो कि मगध में ही रुके, और एक वो थे जो कि मगध से बाहर चले गए, ठीक है। जो लोग मगध में रुके वो लोग कौन थे, श्वेतांबर्स, मतलब जिन्होंने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए, और जो लोग मगध से बाहर चले गए वो थे दिगंबर्स, ठीक है, जो अभी भी कपड़े नहीं पहनते थे, राइट। तो इसमें ये पूछा है कि जो श्वेतांबर क्रीड थी उसके फाउंडर कौन थे, तो जो श्वेतांबर क्रीड थी उसके फाउंडर जो थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है, जो कहाँ पे रुके, मगध में ही रुके थे इस फेमाइन के टाइम पर भी। और जो लोग मगध छोड़ के चले गए थे जो कि दिगंबर है वो उसके फाउंडर कौन थे, तो भद्रभाऊ, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर समझ में आया कि प्रथम विभाजन के दौरान श्वेतांबर पंथ के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है स्थूलभद्र, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो फर्स्ट जैन असेंबली थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, ठीक है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। टोटल 2 जैन काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। जैन काउंसिल के जो फर्स्ट जो असेंबली थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, राइट। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन काउंसिल, प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है स्थूलभाऊ, ठीक है। तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी उसके प्रेसिडेंट स्थूलभाऊ थे, और जो सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी उसके प्रेसिडेंट देवर्धि थे,
राइट। तो एक बार हम दोनों जैन काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। तो जो पहली जैन काउंसिल थी वो 300 बीसी में हुई थी, या जैन असेंबली 300 बीसी में हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट स्थूलभाव थे, और कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट जो जैन काउंसिल थी वो 512 एडी में हुई थी, इसके प्रेसिडेंट देवारधी थे, और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये वल्लभी में हुई थी, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, ईयर भी इसके याद रखना, क्योंकि 2 ही काउंसिल्स थी जो कि जैन की हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी, ठीक है। समाधि मरण जो है वो किस दर्शन से संबंधित है, ठीक है। समाधि मरण इसे सलेखना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जैन रिलीजन में होती। देखिए, जब मैंने बताया कि मगध में जब फेमाइन आया था, ठीक है, तो फेमाइन आया था तो 2 पार्ट्स में जैन रिलीजन बढ़ गया था। तो जो लोग मगध को छोड़ के गए थे वो लोग कौन थे, दिगंबर थे, ठीक है। तो जो भद्रबाहु थे उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या गए थे, मगध छोड़ के चले गए थे। तो ये लोग गए थे श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में। तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सल्लेखना पद्धति से जो है, सल्लेखना पद्धति या फिर समाधि मरण में क्या होता है, ये लोग फास्टिंग करते, कुछ खाना नहीं खाते, और स्लोली स्लोली क्या होती है, इनकी डेथ होती है, ठीक है। धीरे धीरे जो है इनकी बॉडी जो है, इनकी सोल जो है खत्म होने लगती है और उनकी डेथ हो जाती है, वो होती है समाधि मरण, ठीक है, जिसे सल्लेखना पद्धति भी कहा जाता है। जिसको किसने फॉलो करा था, तो आप याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे फॉलो करा था, राइट। तो इस ये होता है समाधि मरण, और कौन सी फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है, राइट। सो समाधि मरण जिसे सलेखना पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें वॉलेंटरीली एक इंसान जो है मरना चाहता है, ठीक है, उसको कोई फोर्स नहीं करता है, वो वॉलेंटरीली जो है अपनी डेथ को एम्ब्रेस करता है। सो इट इज़ अ सप्लीमेंट्री वो अंडर द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जैनिज्म, एंड इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरीली फास्टिंग, मतलब यहाँ पे फास्ट करते हैं, और फास्ट कब तक करते हैं, फास्ट अंटिल डेथ, राइट। और ग्रेजुअली जो है वो अपने खाने का इंटेक रिड्यूस करते हैं, और धीरे धीरे जो है वो लोग, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, सलेखना पद्धति। और किसने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सलेखना पद्धति से अपनी प्राण लिया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक जैन कीर्ति स्तंभ है जो कि चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, इट इज डिवोटेड टू विच जैन तीर्थंकार, राइट। जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकार को समर्पित है, तो इसका करेक्ट आंसर है आदिनाथ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए, मगध फेमाइन कौन छोड़ के गया था मगध को, तो वो थे भद्रबाहु, ठीक है। और भद्रबाहु जो है वो कहाँ गए थे, कर्नाटका। कर्नाटका में कहाँ पे, श्रवणबेलगोला। तो ऑब्वियसली साउथ इंडिया में जैन धर्म को किसने आगे फैलाया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। महावीर स्वामी ब्रेथ हिज लास्ट डेट, ठीक है, महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है पावापुरी, ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था उनका, कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following places is considered as Jain सिद्ध क्षेत्र on account of its association with पार्श्वनाथ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है पार्श्वनाथ के संबंध में, ठीक है। तो सम्मद शिखर करके एक प्लेस है जिसे जैन सिद्ध क्षेत्र जो है माना जाता है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये जो टूरिस्ट प्लेस है ये पार्श्वनाथ से रिलेटेड है, जो कि कौन से नंबर के तीर्थंकार थे, 23rd नंबर के तीर्थंकार थे। और इनसे कौन सा सिंबल रिलेटेड है, तो स्नेक रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रभासगिरी। ये एक पिलग्रिम स्पॉट है जो कि कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। कौन से रिलीजन का, तो ये जैनिज्म रिलीजन का क्या है, एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। ये यमुना नदी जो है उसके किनारे पर एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि इलाहाबाद में है। और ये जो 6th तीर्थंकार थे उनसे रिलेटेड है, जिनका नाम क्या है, लॉर्ड पद्म प्रभु, ठीक है। तो प्रभासगिरी पिलग्रिम स्पॉट जो है वो कौन से तीर्थंकार से रिलेटेड है, तो 6th तीर्थंकार से रिलेटेड है, जिनका नाम क्या है, लॉर्ड पद्म प्रभु, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। Who is said to have become the chief of Jain Sangh after the death of महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख कौन बने। देखिए, जो महावीर स्वामी थे ना, उनके 11 डिसाइपल्स थे, ठीक है।
तो ये जब 11 डिसाइपल्स थे, जब महावीर स्वामी की डेथ हुई तो उसके बाद सिर्फ एक डिसाइपल जो है वो बचे थे जिनका नाम था सुधर्मा, ठीक है। इसलिए महावीर स्वामी की डेथ के बाद जैन संघ के चीफ कौन बने, तो वो थे सुधर्मा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुधर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। जैनिज्म जो है वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलभाऊ, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमने अभी ही देखा कि साउथ इंडिया में जैनिज्म को किसने स्प्रेड करा था? भद्रबाहु ने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। नाउ द जैन्स हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु दे वर कॉल्ड श्वेतांबर्स, नहीं ये भी गलत हो गया, ठीक है। वो लोग जो मगध में ही रुके थे उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू करे थे और वो लोग कौन थे? श्वेतांबर्स नहीं थे। तो भद्रबाहु के जो ग्रुप था उसको क्या कहा जाता था? दिगंबर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला? सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। दूसरा, जैनिज्म जो है दे एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारवेल इन द फर्स्ट सेंचुरी, या कलिंग जो किंग थे खारवेल, उनकी पैट्रोनेज जो है जैनिज्म ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करी है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। इन इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट, नहीं ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इससे ये पता चलता है कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर 3, राइट। पहली शताब्दी में जैन धर्म को कलिंग राज खारवेल का संरक्षण प्राप्त था, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। नाउ हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज ए शेल्टर हाउस, ठीक है। किसने बराबर की गुफाओं को अपने आश्रय गृह के रूप में इस्तेमाल करा था? तो आजीविका सेक्ट जो है उन्होंने बराबर की जो केव्स है उसे अपने शेल्टर हाउस की तरह यूज़ करा था। देखिए आजीविका सेक्ट का हम जैनिज्म में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज महावीर स्वामी के ही एक डिसाइपल थे जिन्होंने आजीविका सेक्ट जो है उसे स्टार्ट करा था। क्या हुआ था, महावीर स्वामी और जिसने आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर हैं उनके बीच में ओपिनियन के डिफरेंसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। उनकी ओपिनियंस मैच नहीं करती थी, जिस कारण से उनके डिसाइपल ने उनको छोड़कर अलग से एक सेक्ट जो है स्टार्ट करा था जिसका नाम था आजीविका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर है वो कौन है? तो आजीविका सेक्ट के फाउंडर हैं मक्काली गोशाला, ठीक है। तो आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन है? मक्काली गोशाला। तो ये कौन थे? डिसाइपल थे किसके डिसाइपल थे ये? महावीर स्वामी के, ठीक है। और महावीर स्वामी के साथ इनकी ओपिनियंस जो है वो मैच नहीं करते थे, तो ओपिनियंस में काफ़ी डिफरेंसेस थे, इसलिए इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़कर इन्होंने अलग से जो है अपनी एक संप्रदाय जो है शुरू करी जिसका नाम इन्होंने आजीविका रखा, ठीक है। तो मक्काली गोशाला उनका नाम था। तो इसमें यही कहा गया है कि वो महावीर स्वामी के डिसाइपल थे और उन्होंने उनका साथ छोड़ा क्योंकि ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे और उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट क्रीड जो है स्टार्ट करी जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियतिवाद जो है इज द बिलीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, ठीक है। नियतिवाद निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की मान्यता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आजीविका सेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आजीविका सेक्ट है। नाउ हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, लॉर्ड महावीर की जो डॉटर थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, उनके जो हस्बैंड थे वो थे जमाली, और जमाली ही जो है महावीर स्वामी के क्या बने थे? फर्स्ट डिसाइपल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। तो ड्यूरिंग द सीवियर फेमाइन इन मगध विच जैन ग्रुप स्टेड इन मगध, तो मैंने आपको बताया था कि जो श्वेतांबर्स थे वो लोग क्या हुए थे? मगध में ही रुके थे, ठीक है। तो और इनको लीड कौन करा था? तो स्थूलभद्र जो है इनको लीड कर रहे थे, राइट। और जो भद्रबाहु थे वो मगध छोड़ के चले गए थे और उनको क्या, उनके सेक्ट को क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। वो कहाँ गए थे? श्रवणबेलगोला गए थे, जो कहाँ पर है? कर्नाटका में, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन, ठीक है। सो द श्योरेस्ट वे ऑफ इनहेलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस, ठीक है। आप तपस्या करके आप कर्म विनाश का सबसे पक्का तरीका जो है वो तपस्या करना है, राइट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सोल, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। हर वस्तु यहाँ तक कि छोटे से छोटे कण में भी आत्मा होती है, जैन रिलीजन ये मानता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड,
ठीक है, कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो हमें ये दिख रहा है कि जैन डॉक्ट्रिन में ये 3 स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें ये पूछा गया है कि ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, ठीक है, क्यों कहा जाता था उनको आदिनाथ? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ड्यू टू हिज हाइट, बी फर्स्ट टू टेल मोक्ष मार्ग, सी रिलीजियस कन्वर्जन के कारण, डी शोइंग द पाथ ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा या आदिनाथ भी क्यों कहा जाता था? ए ऊंचाई के कारण, बी मोक्ष मार्ग बताने वाले वो पहले व्यक्ति थे, सी धार्मिक रूपांतरण, और डी आजीविका का मार्ग इन्होंने दिखाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई गेस आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट भी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।